टॉपिक कौन सा है आपको पता चला? फिजिकल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, मैथमेटिक्स में भी मैम थोड़ा सा चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा कुछ पॉइंट्स वहाँ पे भी। बिकॉज इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच इंग्लिश ग्रामर के लिए यूज़ होता है, लैंग्वेज सिस्टम्स के लिए यूज़ होता है, प्लस ये यूज़ होता है वेरियस टॉपिक्स पे, जहाँ पे भी आपको जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल जाना रहता है। तो ये सारे पॉइंट जहाँ पे भी आपको दिखे आपको यूज़ करना है, ठीक है। सो आज का क्वेश्चन है, टुडेज क्वेश्चन इज अ मेथड्स. What do you mean by the methods and the types of methods mentioned as per your subject? तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप मेंशन करिए। सो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट तो मेथड क्या है, मैं यहाँ पे आपको हमेशा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हूँ एंड आपको एक या दो याद रखना है, ठीक है। अभी क्या होता है, क्यों हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं? बिकॉज एक्स्ट्रा पढ़ने से कुछ ना हो कुछ आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। कंसेप्ट को लिखने के लिए भी आपको तो कुछ बेसिक आइडियाज़ होना चाहिए, तो ये बेसिक आइडियाज़ आपको मैथड से मिलेगा कि हम अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखते हैं, कैप्चर करके माइंड में रख लिए एंड स्कीमा हमारा जो प्रेजेंट हो गया, उसके बेसिस पे जब भी एग्जाम्स में हो या वाइवाज में हो, केवी में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है एंड इस बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो सबके लिए हमें एट अ टाइम प्रिपेयर होना है। सो हमें डिटेल थोड़ा पढ़ के रखना है, ठीक है। अभी देखो मैथड क्या है। मैथड मे बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर। ब्रेक करके पढ़ो, आपको इजी लगेगा बहुत ज़्यादा। सो मैथड मे बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर दैट इज इट इज़ यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी कंटेंट। कोई भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में रखने के लिए हमें क्या चाहिए? मैथड्स चाहिए। adapted for the attainment of some specific objectives. Attainment that is मुझे अटेंड करना है कौन सी चीज़ों को? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, आपको ये भी पता है कि एवरी टॉपिक हैज़ टू पार्ट्स। सारे टॉपिक्स के या कंटेंट्स के टू पार्ट्स होते हैं। वन पार्ट इज एम, अनदर पार्ट इज ऑब्जेक्टिव। एम इज पर्टिकुलरली गोल है या लक्ष्य होते हैं, ठीक है। अभी छोटे पॉइंट से हम जिसको कंप्लीट करते हैं दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स, and specific objectives with specific content related objectives, and these objectives are fulfilled by attaining different type of knowledge system. हम जब एक के बाद एक पॉइंट को कैरी करते हैं, अपने माइंड में फिक्स करते हैं, सो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होता है एंड अल्टीमेटली हमारा गोल फुलफिल होगा, हम अचीव करेंगे कोई चीज़ों को। सो मेथड्स क्या करते हैं कि हमें पहले ऑर्गेनाइज्ड वे में सजा देते हैं, सिस्टमैटिक प्रोसीजर में अरेंज करने को हेल्प करते हैं, then adapted for the attainment of some specific object, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करता है। ओके अभी देखो टीचिंग मेथड क्या होता है। द टर्म टीचिंग मेथड, अभी आपके बुक में कहीं पे भी ये टॉपिक मेंशन नहीं होगा कि राइट अबाउट द मेथड एंड राइट अबाउट द टीचिंग मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टीचिंग मेथड? टीचिंग मेथड क्या है, या फिर मेथड को हम हिंदी में विधि बोलते हैं। शिक्षण विधि क्या है? शिक्षण कौशल अलग होते हैं, शिक्षण विधि अलग होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश में तो समझ आ रहा है कि टीचिंग मेथड एंड द टीचिंग स्किल आर टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। जो भी स्किल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं मेथड से, बट यहाँ पे जो मेथड्स है ना, हम अगर हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में इसको विधि बोलते हैं। टीचिंग शिक्षण विधि और शिक्षण कौशल तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को ही हम यूज़ करते हैं, शिक्षण विधि और हम क्या बोल सकते हैं, हम टीचिंग प्रोसेस के लिए यूज़ करेंगे। तो स्पेसिफिकली टर्म टीचिंग मेथड मतलब शिक्षण विधि refers to the general principle and the pedagogy and management strategies used for the classroom instruction. So as a teacher आप क्या करते हो? जब क्लास में बच्चों को पढ़ाते हो, क्लासरूम एक्टिविटीज और क्लासरूम वर्क करते हो, तो यू हैव टू प्लान अबाउट द क्लासरूम मैनेजमेंट ऑल्सो। आपको प्लानिंग करना पड़ता है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए भी। एंड ये मैनेजमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, पेडागोजी, प्रिंसिपल्स एटसेट्रा। अभी व्हाट डू यू मीन बाय द पेडागोजी? क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पेडागोजी का मतलब क्या है? सबके पास बुक है, इंग्लिश पेडागोजी, फिजिकल पेडागोजी, सबके पास कुछ ना कुछ मैथ्स बुक है, पेडागोजी बोलते हैं। अभी मैंने पेडागोजी का मतलब भी समझाया था, क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोजी? बताओ, गलत हो चलेगा। यस बोलिए। नरिशमेंट करना। अच्छा अच्छा, इन टूडेज टाइम टोटल केयरिंग इज डन बाय हुम? टीचर।
बिकॉज टीचर नर्चर भी करते हैं, नर्सिंग भी करते हैं, केयर भी करते हैं, स्टडी भी करवाते हैं एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं बच्चों को मॉडिफाई करने के लिए, उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे टीचर का रोल जो भी पूरा फॉर्मेट में है, टीएलएम यूज करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को यूज करेगा, बच्चों को गोल अचीवमेंट के लिए हेल्प करेगा। तो इतने सारे प्रोसीजर जब हम लोग यूज करते हैं या थिंग्स यूज करते हैं, देन हम उसको पेडागोजी मेंशन करेंगे। ओके अभी जो टीचिंग मेथड है, तो हमने यहाँ पे क्यों क्या क्या यूज किया, जनरल प्रिंसिपल यूज किया, जनरल प्रिंसिपल ऑफ द टीचिंग। ठीक है, टीचिंग का जनरल प्रिंसिपल हमने यूज किया, पेडागोजी हमने यूज किया एंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, जो क्लासरूम मैनेजमेंट करने के लिए जो जो स्ट्रैटेजीज चाहिए उसको यूज किया फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। हो गया, बच्चों को डायरेक्शंस देने के लिए और बच्चों को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए हमने ये सब यूज किया। तो ये हो गया टोटल, थोड़ा सा आपको इंट्रो देना है। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है बिकॉज मैंने एक्स्ट्रा बहुत सारा किया, कंटिन्यू कंटिन्यू यहाँ पे बहुत मेंशन होगा, तो आपको कंटिन्यू नहीं लिखना है क्योंकि एक ही पॉइंट को समझाया गया है। यहाँ पे क्या फिर से नेक्स्ट पॉइंट पे आया, द नीड फॉर द राइट मेथड ऑफ टीचिंग कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड इन एन आइडियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अगर एक आदर्श शिक्षा नीति या आप कुछ भी यूज़ करते हो, पॉलिसीज़ या स्कूल सिस्टम्स में आप कुछ भी यूज़ करते हैं, तो स्पेसिफिकली वो पॉइंट्स क्या होना चाहिए, क्लैरिटी उसमें होना चाहिए, स्ट्रैटिफाइड होना चाहिए, मतलब स्टेप वाइज आप जा सको एंड एक के बाद एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। उसके लिए मैथड सिलेक्शन करना पड़ता है कि कौन से मैथड्स में आज बच्चों को पढ़ाएं तो बच्चों का डेवलपमेंट होगा। पहले तो हमने स्किल सीखा, skill of introducing a lesson, skill of explanation, skill of exploring और skill of closer, जो भी हमने स्किल्स पढ़ा। इसके बाद आया मैथड्स। सो मैथड्स को करिकुलम के बेस पे, सिलेबस और सब्जेक्ट के बेस पे बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। ओके इतना पॉइंट है, ओनली 2 पॉइंट्स यहाँ से मेंशन करेंगे। मैंने बहुत एक्स्ट्रा दिया है बिकॉज ये सेकेंड ईयर में भी आपको हेल्प करेगा। तो सेकेंड ईयर में भी अगेन मैं आपको समझा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फर्स्ट ईयर के लिए आपको जितना कम कम बोल रही हूँ उतना मार्क करिएगा बिकॉज ये सेकेंड ईयर में भी हेल्प करेगा, आपको फर्दर बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। तो एक्स्ट्रा बहुत सारे पॉइंट्स, सेम चीज़ को एक्सप्लेन किया गया बहुत टाइम। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग। यहाँ पे कौन से मेथड्स मेंशन है वो देखो। यहाँ पे टोटल 5 मेथड्स मेंशन है, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, टीम टीचिंग मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सपोज एक और एक मेथड मैं ऐड करती हूँ जो कि आपको पढ़ना नहीं है एक्स्ट्रा, यहाँ से भी हो जाएगा, दैट इज लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो आपको लेक्चर मेथड अगर पढ़ ले तो हो जाएगा कंप्लीट, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी आपको पढ़ा दूँ तो कंप्लीट हो जाएगा। अभी दोनों को मर्ज करना है हाफ हाफ करके, उसके 2 एडवांटेज इसके 2 एडवांटेज, जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ। क्योंकि लेक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स दोनों वर्क एट अ टाइम होगा, लेक्चरिंग भी होगा प्लस डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा, मतलब थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों एक साथ होने वाले, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को हम यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं। ओके तो फर्स्ट मेथड हम स्टार्ट करेंगे लेक्चरिंग मेथड। ऑलरेडी हम जानते हैं, वी हैव आइडिया अबाउट द लेक्चरिंग मेथड दैट one person has various ideas or various type of knowledge about one topic, and he or she tries to give their explanation on the basis of this topic in front of many peoples। बहुत सारे लोगों के पास और लोगों के सामने या बच्चों के पास वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो इसको हम लेक्चरिंग मेथड बोलते हैं। मतलब मैं अगर सबके सामने कोई एक बेसिक टॉपिक के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूं, बताऊं, सो दैट इज कॉल्ड लेक्चरिंग मेथड। मैं अभी शॉर्टकट बता रही हूँ आपको रिकॉल करने के लिए। डिस्कशन मेथड, दैट इज एक टॉपिक आपको मेंशन किया जाएगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक आपको 2 पार्टीज में डिवाइड किया गया। कुछ बच्चों को हमने कौन से पार्टीज में रखा जो कि आप पॉजिटिवली बोलोगे, कुछ बच्चों को हमने नेगेटिव पार्टीज में रखा जो कि उसके अगेंस्ट बोलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव बोथ जो भी कंसेप्ट हैं वो आ जाएंगे बाहर, या फिर बोथ जो पॉइंट्स हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं बाहर आ जाएंगे। तो दैट इज अ डिस्कशन मैथड। प्रोजेक्ट मैथड, दैट इज टोटली असाइनमेंट वर्क रिलेटेड, इट इज ऑल्सो नोन एज असाइनमेंट मैथड। इसको हम असाइनमेंट मेथड भी बोलते हैं बिकॉज प्रोजेक्ट मेथड कंटेंट स्पेसिफिक गोल और ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरियस टाइप ऑफ स्टेप्स टू कंप्लीट द टास्क। बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे रहते हैं कंप्लीट करने के लिए टास्क को, तो इसको हम प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं। सो प्रोजेक्ट मेथड में एक पर्सन रहेगा जो कि प्रोजेक्ट असाइन करेगा एंड उसके बेसिस पे सबको मिलके काम करना रहता है, तो दैट इज अ प्रोजेक्ट मेथड। अभी देखो
team teaching method. It is also known as cooperative learning, कोऑपरेटिव मेथड और कोलैबोरेटिव मेथड, और आप बोल सकते हो यहाँ पे टीम टीचिंग है तो ग्रुप लर्निंग भी बोल सकते हो, ग्रुप लर्निंग मेथड. सो टीम टीचिंग, सो टीचर हियर डिवाइड ऑल द persons of a classroom into the two or three groups or two or three teams, then assign some works or partition of works to complete it. So हम यहाँ पे आप लोग जैसे 40 और 50 बच्चे हो तो मैं यहाँ पे 5 टीम में आपको डिवाइड कर रही हूँ 10-10 के पॉइंट्स में. दैट मीन्स 10% एक टीम में रहेगा. सो अभी मैं जो टास्क दूंगी, टास्क को भी मैं डिवाइड कर दूंगी. सपोज इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंप्लीट करने के लिए एक पर्सन को दिया, मिडिल पार्ट को कंप्लीट कर देने के लिए और एक पर्सन के ग्रुप को दिया, और एक ग्रुप को मैंने एडवांटेज के ऊपर दिया और एक ग्रुप को मैंने डिसएडवांटेज, और एक को मैंने बोला कि टोटल असाइनमेंट वर्क में जो भी डायग्रामेटिक नीड हो उसको आप फुलफिल करो बाय ड्रॉ एनीथिंग रिलेटेड टू टॉपिक. सो ये जो पॉइंट्स हो गए ये वन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट मेथड में भी आएगा प्लस टीम टीचिंग में भी आएगा, बिकॉज प्रोजेक्ट मेथड में भी हम लोग ऐसे ही काम करते हैं, असाइन किया जाता है, एंड टीम टीचिंग में भी सेम किया जाता है. नेक्स्ट लास्ट वन, डेमोन्स्ट्रेशन. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को समटाइम्स लेबोरेटरी मेथड भी बोला जाता है. दैट इज लेबोरेटरी मेथड क्यों बोलते हैं, बिकॉज डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशली गिवन बाय द डेमोन्स्ट्रेटर इन द लेबोरेटरी रूम. सो यहाँ पे लेबोरेटरी रूम जो होता है आपके सारे स्कूल्स में कॉलेजेस में लेबोरेटरीज होते हैं, एंड लेबोरेटरीज में हम एक्सप्लेन करते हैं बहुत सारे कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकल बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं. आफ्टर दैट उसके पॉइंट्स को जनरल टू स्पेसिफिक वे पे ले जाते हैं एंड बच्चों को कुछ एक वर्क करने के लिए देते हैं, वो परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकली खुद से. सो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है. तो ये जो 5 मेथड्स हमने पढ़ा ये शॉर्टकट मैंने पढ़ाया है. अभी देखो क्विकली मैं शॉर्ट करके फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. मैं डबल ऑलवेज पढ़ाती हूँ बिकॉज आपके माइंड पे रहना चाहिए. अभी आप कंपेयर कर सकते हो फटाफट से. लेक्चर मेथड है क्या? Okay, this is a method which is generally followed in the colleges and the schools with the big classes. Lecture method कब होता है? जब यहाँ पे 40 प्लस बच्चे हैं, 50, 60, 100, 200, 1000 ऐसे भी बच्चे होते हैं कुछ सेशंस में. तो उस बेसिस पे ये चीज़ कहाँ पे फॉलो होगा? वो भी एक इंस्टीट्यूशन में, दैट इज अ स्कूल और कॉलेजेस विद द बिग क्लासेस. इन दिस मेथड ओनली द टीचर टॉक्स. ठीक है. अच्छा, इस बेसिस पे बोलो जहाँ पे टीचर ओनली बात कर सकता है एंड टीचर आर वेरी एक्टिव इन देयर वर्क बट द स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर एंड दे डू नॉट टेक एनी पार्टिसिपेशन इन इट. ओके, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, पैसिवली रहेंगे. तो इस पॉइंट से आपको कौन से टाइप ऑफ एजुकेशन का याद आया, कौन से पीरियड ऑफ एजुकेशन का याद आया जहाँ पे टीचर्स टॉक करेंगे? यस, वैदिक पीरियड और एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम्स, राइट. चॉक एंड टॉक मेथड, ओके. सो यहाँ पे चॉक एंड टॉक टीचर सेंटर्ड. मैं तो मेथड नहीं पूछी, मैं तो पीरियड पूछी, कौन से पीरियड में ऐसा एजुकेशन होता था. यस, राइट, अभी आया गुरुकुल सिस्टम, वैदिक सिस्टम, एंशिएंट पीरियड एक्सेट्रा. ठीक है. जहाँ पे टीचर्स बहुत ही एक्टिव थे. दे informed us various things, they talk only and they are very active in their work and the students are the passive here. यहाँ पे बच्चे passive रहेंगे. तो ऐसे टाइप का जब सिस्टम होता है तो इसको हम लेक्चरिंग मेथड बोलते हैं. अच्छा, ये क्यों हेल्पफुल है? ठीक है. वाई दिस मेथड इज़ वेरी हेल्पफुल? ये अट्रैक्टिव होता है. समटाइम लेक्चरिंग मेथड को अगर हम स्पेशली कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बच्चों को तो वो बहुत अटेंटिवली सुनता है बिकॉज उससे उनको बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा. तो अट्रैक्टिव, इकोनॉमिकल, स्पीडी. बिकॉज समटाइम्स क्या होता है ना, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्लासरूम में अगर बहुत ज़्यादा हम डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे हैं और इंट्रैक्शंस कर रहे हैं तो ड्यू टू दिस इंट्रैक्शंस, बार बार इंट्रैक्शन से टीचर पढ़ा नहीं पाते हैं या फिर छोड़ देते हैं, क्लास को लीव करते हैं. सो इस पॉइंट से बच्चे जैसे कोई बच्चों को भी इश्यूज ना हो या फिर टीचर को भी इश्यूज ना हो तो हम उस पॉइंट के लिए लेक्चरिंग मेथड यूज़ करते हैं. बिकॉज लेक्चरिंग मेथड जब भी यूज़ होता है बच्चों को पता है कि वो बात नहीं कर सकते. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द क्लास दे कैन आस्क एनीथिंग. सो वो कुछ भी आस्क कर सकता है बट ड्यूरिंग द क्लासेस वो कुछ आस्क नहीं करेंगे. तो इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, जब बीच में इंटरेक्शंस नहीं हो रहे, बच्चों को एट अ टाइम सब कुछ समझना है, नोट डाउन करते हैं. आफ्टर दैट वो इकोनॉमिकली भी स्पीडी वे में चलता है अगर ये बिजनेस रिलेटेड कोई स्टडी हुआ तो.
यूजफुल फॉर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना हो एट ए टाइम, बिगर इन्फॉर्मेशन, तो ये हेल्पफुल होगा। लॉजिकल सीक्वेंस, जो भी लॉजिकल वे से होता है, दैट इज लॉजिक को हम यूज करेंगे फ्रॉम द सिंपल टू कम्प्लेक्स वे, जो भी अरेंज करते हैं उस लॉजिकल सीक्वेंस को भी हम यहाँ से समझते हैं। तो ये टोटली पॉइंट जो है ना मेमोरी वेस्ट है, जस्ट लाइक वैदिक और द एंशियंट पीरियड। जैसे कि बच्चों को आप कुछ भी समझाते थे ना, तो उनके पास बुक्स नहीं होते थे या कॉपीज नहीं होते थे, तो कॉपीज नहीं है तो वो क्या करेंगे, सो वो माइंड पे ही रिकॉल करके रखते थे, मेमोराइज करके रखते थे। सपोज मैंने आपको 100% इन्फॉर्मेशन दिया, तो मेरा रिकॉल पावर जितना है उसके अकॉर्डिंग मैं 70 to 80% रिकॉल कर सकती हूँ एट अ टाइम। आफ्टर दैट 1 to 2 डेज के बाद वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा इफ मैंने उसको प्रिपेयर नहीं किया। तो ये पॉइंट्स होते रहता है इस मेथड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कंटिन्यूएशन में बहुत सारे पॉइंट मेंशन्ड है, दैट इज टीचर टॉक एंड स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर। सेम पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी मेंशन हो चुका है, बार बार रिपीट किया गया। लेक्चर मेथड इज मोस्ट कॉमनली फॉलोड इन द कॉलेजेस एंड द स्कूल इन द बिग क्लास, तो ये तो हमने कर लिया। समटाइम्स क्या होता है ना, रियलाइज हम लोग करते हैं कि रियल बेसिस पे ये बिगर क्लासेस के लिए ये क्या नहीं होता है, हेल्पफुल नहीं होता है। बिगर क्लासेस के लिए, बिगर सेशंस के लिए हेल्पफुल नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ा अगर क्लासरूम हो एंड 1000+ स्टूडेंट्स हैं, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि सारे बच्चों को इक्वली इंफॉर्मेशन मिले एंड ये यूज़फुल भी हो। सो ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस भी होता है। टीचिंग जो भी प्रोफेशन आप यूज़ करो उसमें अगर लेक्चरिंग मैथड को आप यूज़ करते हो कोई एक दूसरे मैथड्स के साथ, तो वो ईजी होता है। तो लेक्चरिंग मैथड सिंपली थोड़ा सा डिसएडवांटेज पॉइंट्स में आ जाएगा। तो अभी देखो ऑब्जेक्टिव्स मेंशन है, क्या चीज़ हमें फुलफिल करना है बाय दिस मैथड। सो वी यूज़ दिस मैथड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। क्यों करना है, क्लैरिफाई करने के लिए, चीज़ों को अच्छे से क्लियर करने के लिए, पॉइंट वाइज बताने के लिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में बताने के लिए, दैन टू एक्सटेंड कंटेंट, कंटेंट को एक्सटेंड करने के लिए, कंटेंट मुझे बढ़ाना है, इन्फॉर्मेशन को बढ़ाना है, तो उसके लिए हेल्पफुल होगा। फॉर द पर्पस ऑफ रिव्यू, कोई चीज़ को रिव्यू देना है, उस पर्पस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आपको बोला गया कि तुम पहले इस टीचर का पूरा पॉइंट्स को समझ लो, वन टाइम वो लेक्चर जो दे रहे हैं अटेंड कर लो, एंड आफ्टर दैट उसके बेसिस पर फीडबैक दो। तो ये हो गया रिव्यू पॉइंट, ठीक है। रिव्यू देना है, व्यू रिव्यू, मतलब एक टाइम आपने देखा था, फिर से आप पूरा ऑब्जर्व करेंगे, आफ्टर दैट आप आंसर्स देंगे या फिर रेस्पॉन्सेस देंगे पर्पसफुल वर्क के लिए। प्लानिंग द लेक्चर, अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बहुत मेंशन किया है यहाँ पे, क्योंकि आपको फर्दर जो है ना सेकंड सेमेस्टर और सेकंड ईयर में इसको लेंथी वे से लिखना है, बहुत लेंथी वे से लिखना है। तो आपको अभी के लिए ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंडिविजुअल नहीं आते कि ओनली ऐसे मेंशन हो कि राइट अबाउट द प्रोजेक्ट मैथड, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ये सारे इंडिविजुअली जितने भी मैथड्स हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन है। सो ओनली आपको याद रखना है कि मुझे इंट्रोडक्शन देना है, एंड मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बता दिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज आप मेंशन कर सकते हैं। अगर प्लानिंग करना है लेक्चरिंग का, तो याद रखो WH क्वेश्चंस के बेस्ड पे ही आप प्लानिंग करेंगे। ये चीज़ क्यों चाहिए, ये लेक्चर सुनने से मुझे क्या होगा, क्या ऑडियंस का नीड है, ऑडियंस अवेलेबल है क्या उतना जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो, कितना टाइम पीरियड लगेगा, हाउ मच टाइम इज अवेलेबल फॉर दिस, तो हाउ लॉन्ग, वाई, हु, व्हाट, ऐसे जब आप क्वेश्चंस करते हो WH क्वेश्चंस, उस बेसिस पे लेक्चरिंग मेथड होता है। ओके, इसके स्टेप्स भी मेंशन है, देखो, लेक्चर फॉलो सम स्पेसिफिक स्टेप्स थ्रू व्हिच इट इज कैरिड आउट। सो लेक्चरिंग जब आप देते हो ना, तो इसमें कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको फॉलो करके इसको हम फुलफिल कर सकते हैं। प्लानिंग ऑफ ए लेक्चर, लेक्चर को प्लान करना पड़ता है कि कैसे मुझे देना है। प्रेजेंटेशन ऑफ ए लेक्चर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स मस्ट डन बाय द टीचर सोली। तो ये पूरा लेक्चर कौन प्रिपेयर करेगा, जो भी हमारे लेक्चर होंगे वो प्रिपेयर करेगा, या फिर क्लासरूम टीचर्स और नॉर्मल जो भी टीचर्स हैं स्कूल में पढ़ाते हैं वो। तो उसमें भी दो पॉइंट्स फिर आएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेक्चर, लेक्चर को इंट्रोड्यूस करना है, दैन डेवलपमेंट फेजेस, जो भी उसके डेवलपमेंट फेजेस हैं, एंड लास्टली द इवैल्यूएशन प्रोसेस, इवैल्यूएशन प्रोसेस, ठीक है, मूल्यांकन करेंगे। अभी मेरिट्स में याद रखो कि 2 या 3 पॉइंट्स में आप इसको एंड करेंगे। इकोनॉमिकल, दैट इज लेक्चर मेथड इज वेरी इकोनॉमिकल, टाइम सेविंग ऑल्सो, टीचर्स वर्क become easier because in lecturing method, suppose you have to mention 100 lines in the classroom session, but during this session sometimes you must
more than 2 or 3 lines at a time, so that the points जो 100 लाइन्स के थे वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया. दैट इज मैं अगर 3 4 लाइन्स को एट अ टाइम मिलके कुछ बोल दूं या फिर समझा दूं तो इससे क्या हो जाएगा कि टाइम भी कम लगेगा प्लस आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा. दैट मीन्स बच्चों को समझना भी नहीं पड़ेगा. तो ये टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो गया. यूजफुल फॉर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ के ऊपर फैक्ट वाले चीज़ों के ऊपर अगर आप इंफॉर्मेशन कैरी करते हो दैट इज कॉल्ड यूजफुल फॉर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. डेवलप्स लिसनिंग स्किल, इससे लिसनिंग स्किल बढ़ता है बिकॉज आप एक पर्सन को सुन के याद रख रहे हो. यूजफुल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये ब्रिलियंट बच्चों के लिए होता है. एंड असिस्ट अदर मेथड्स, लेक्चरिंग मेथड दूसरे मेथड्स को भी गाइड करता है. डीमेरिट्स में देखो यहाँ पे क्या है, बच्चे यहाँ पे पैसिव्स हैं. टोटली बच्चे यहाँ पे पैसिव है. नो सियोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को समझने का कोई भी पॉइंट नहीं है, सियोरिटी नहीं है. वीक स्टूडेंट्स कैन नॉट फॉलो, वीक स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते कोई चीज़ों को. नो लर्निंग बाय डूइंग, यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग है ही नहीं कुछ. इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर नॉट केयर्ड, यहाँ पे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख रहे हैं बट फिर भी हम ध्यान नहीं देते. ऑथोरिटेरियन मैथड, तो ऑथोरिटेरियन में क्या होता है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो बाकी सबके बारे में केयर नहीं करते. देन उसको हम मेंशन करते हैं ऑथोरिटेरियन मैथड, तो इसको ऑथोरिटेरियन मैथड्स भी बोला जाता है. अच्छा, इतना क्लियर हुए, एक एक कंसेप्ट है, क्लियर है, यस और नो? ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं. 2.5 पेज, अगर आप कुरुक्षेत्र के हैं 2.5 और 3 पेज के अंदर खत्म करेंगे. ठीक है, सो आप तो पहले मेथड से स्टार्ट करेंगे. मेथड्स, व्हाट डू यू मीन बाय मेथड? देन मेथड का जो टर्म्स है वो कहाँ से आया, देन मेथड्स का और कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्टली तो आपको मेथड्स मैंने मेंशन किया है कि टॉप 5 जो मेथड्स हैं यहाँ पे मेंशन है उसका नाम लिख देना. एंड लिखने के बाद जो इम्पोर्टेंट वन आपको मेंशन है टॉपिक में उसको आप मेंशन लिखेंगे. ठीक है, तो उसका इंट्रोडक्शन, देन डेफिनेशन, जो भी कंसेप्ट है उसको मेंशन करिए. देन नेक्स्ट पेज में आप एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ स्टेप्स मेंशन कर दो. सो ऑलमोस्ट आपका 3 पेजेस तो कंपल्सरीली हो जाएगा. ठीक है, कंपल्सरीली 3 पेजेस हो जाएगा. एक वाईव्यू एंड एएनयू के लिए है तो ओनली आपको 1.5 से 2 पेज के अंदर खत्म करना है. सो आप क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस में चलेंगे बट आप बीच का जो कंटेंट है और ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको शॉर्टली लिखेंगे और डायग्रामेटिक लिखेंगे. तो इससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा, कम में आप जल्दी से खत्म कर सकते. हो गया? यस, बोलिए. असिस्ट अदर मेथड्स मतलब ये गाइड करता है, मैं असिस्टेंस हूँ, जैसे मैं आपको असिस्ट कर रही हूँ, दे रही हूँ. यस, ऐसे. अच्छा, डीमेरिट, ओके ओके, डीमेरिट था. ऑथोरिटेरियन मेथड, अच्छा ऑथोरिटेरियन में पूरा कंप्लीट आप इंफॉर्मेशन से क्या समझे, यहाँ पे पूरा ऑथोरिटी किसके पास है, हु टेक्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टीचर के पास. तो टीचर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ले रहे हैं तो टीचर यहाँ पे एक्टिव है बट स्टूडेंट्स एक्टिव नहीं है, पैसिव है. सो दैट हम स्टूडेंट्स को केयर नहीं कर रहे हैं. सो टोटली जब हम अपने बारे में सोचते हैं, अपना कैसे मेथड इजी हो, कैसे प्रेजेंटेशन इजी हो, बच्चों के बारे में थिंक नहीं करते तो उसको हम ऑथोरिटेरियन बोलते हैं. ऐसे ही पेरेंटिंग स्टाइल में भी मेंशन था ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल. तो वहाँ पे भी होता है जो पेरेंट्स खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के नीड्स को फुलफिल करने को ट्राई करते हैं, स्टूडेंट्स के या बच्चों के नीड्स को फुलफिल नहीं करते हैं या नहीं सोचते हैं, तो उनको ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में लाया जाता है, इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, हो गया. ओके, चलो, थैंक यू. चलो, और भी है. अभी अब जितना हो पा रहा है ट्राई करेंगे कि कुछ कुछ टॉपिक्स को मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जो टॉपिक्स आपके पास है. बाकी टॉपिक्स को ऐसा नहीं है जो स्किप करोगे. मैं आपको हिंट दे रही हूँ, क्यों दे रही हूँ, मेरे टाइम में मैंने ऐसे पढ़ा बोल के मेरा सब कुछ क्लियर है, मतलब मेरा ओटेट ओस्टेट सब क्लियर हो चुका है. सो आप लोग भी जो पॉइंट्स बोल रही हूँ बस से पढ़िए, 1 और 2 टाइम्स ओनली रीड करके छोड़ देना जो टॉपिक्स आपके बुक में नहीं मेंशन है या सिलेबस में नहीं मेंशन है. ठीक है, बाकी को आप पूरा नोट डाउन करके पढ़ो. एंड अदर जो भी बच गया या एक्स्ट्रा मैं पढ़ा रही हूँ तो उसको थोड़ा सा साइड करके रखिए ताकि आपको यूजफुल हो बाकी एग्जाम्स के लिए. ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट मेथड में आ जाता है. यस प्लीज. नहीं, आप कॉमर्स से ही लिखो. नहीं नहीं, एक्सप्लेन नहीं करना है, ओनली मैंने समझाया आपको.
ओके, ओनली मैंने समझा, आपको एक्सप्लेन नहीं देना है, ठीक है? पॉइंट को डायरेक्ट लिखना है, कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन नीड नहीं है। ओके, डिस्कशन मेथड, ये तो डिस्कस बहुत इजी है, हमें पता है कि डेली लाइफ में हम डिस्कस करते हैं, एवरी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सो देखो कहाँ से आया है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, जीके में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत वेराइटीज ऑफ जीके जब होता है। सो द वर्ड डिस्कस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड और लैटिन रूट, ये लैटिन वर्ड और लैटिन रूट से आया है, दैट लैटिन रूट से कहाँ क्या मेंशन था, डिस्कूटेयर, डिस्कूटेयर, ठीक है, डिस्कूटेयर, वहां से क्या आया, डिस्कस, which means to sick or strike, स्ट्राइक करना, दैट मीन्स आपके माइंड पे ये स्ट्राइक किया, दैट मीन्स वो पॉइंट आउट हो गया, कोई चीज़ों को पॉइंट आउट करना, मार्क अप करना, लेवल अप करना, या फिर सेक करना, सेक मीन्स हम जैसे कोई पॉइंट या फिर कोई चीज़ें नीचे बैठ गई है एंड उसको हम ऐसे सेक कर रहे हैं, मिल्क सेको, जानते हो आप लोग, सेक करते हो तो सेक करते हो तो मिक्स हो जाता है, तो वैसे ही पॉइंट है। डिस्कस जब होता है, मेरे पॉइंट्स आपके पास जाते हैं, आपके पॉइंट्स मेरे पास आते हैं, सो यहाँ पे ना मिक्सिंग हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है, तो उससे ये पॉइंट स्टार्ट हुआ, डिस्कोटेयर, लैटिन वर्ड में इसको मेंशन किया गया, डिस्कोटेयर, तो व्हिच मींस टू सेक और स्ट्राइक, कोई चीज को पॉइंट आउट करना, लेवल अप करना, कोई चीजों को मार्क अप करना, अदरवाइज किसी चीज को सेक अप करना, दैट इज आप सेक करोगे, पर्टिकुलरली उसको मिक्सअप करेंगे। ओके, दस डिस्कशन, डिस्कशन का मतलब क्या हो गया, रेफर्स टू थॉरोली सेकिंग अप द सब्जेक्ट्स, जो भी कंटेंट है या सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे जो भी पॉइंट्स है हम उसको रेगुलरली क्या करेंगे, थॉरोली वन टू वन और ईच टू ईच पॉइंट्स को हम सेकिंग अप करेंगे, दैट इज मिक्सअप करेंगे, यहाँ पे हम मिलाएंगे, ठीक है, मिलाएंगे, एंड दैट इज एग्जामिनिंग इट थॉरोली टू रीच ए कंक्लूजन, एंड उसके बाद जब भी हम मिक्स करेंगे उसके बाद उसको ट्राई करेंगे कि ये यूजफुल हो रहा है क्या कोई भी पॉइंट पे, एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन उससे ड्रॉ करेंगे। तो डिस्कशन यहाँ पे वन काइंड ऑफ एक्टिविटी ऑफ सीटिंग टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। डिस्कशन क्या होता है, कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पकड़ लो एंड उसके ऊपर हम यहाँ पे बैठ के पॉइंट आउट करेंगे कुछ पॉइंट को, या टॉकिंग करेंगे अबाउट द स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर, जो भी मैटर्स वहाँ पे है उसके बेसिस पे हम लोग बातचीत करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द डिस्कशन मैथड। अभी देखो कंटिन्यूएशन में बहुत सारे पॉइंट्स है, अभी ये बताना डिस्कशन मैथड में क्या क्या हो सकता है, आइडिया शेयरिंग, राइट, और क्या हो सकता है, एक्सपीरियंसेस शेयरिंग, एटीट्यूड शेयरिंग, दैट मीन्स मुझे आपका एटीट्यूड बहुत पसंद आया तो मैं आपको पूछूंगी कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछूंगी जिससे मैं इन्फ्लुएंस्ड हो जाऊं एंड आपके टाइप का एटीट्यूड को मैं भी कैरी करूं, या फिर मुझे आपको मेरे एटीट्यूड पसंद है तो आपको जो भी मेरा बिहेवियर पसंद है या अच्छा लग रहा है तो आप उसको कैरी कर सकते हो। सो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ये होगा, दैट इज रिलेटेड टू साइंस सब्जेक्ट, इंग्लिश और बायोलॉजी, ऐसा कोई भी एक सब्जेक्ट पे आप लोगों का क्या होता है, जो भी वैल्यूज उसमें रहते हैं उसको हम मिक्सअप करते हैं, एंड मिक्सअप करके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर जो भी मिक्सिंग करने के बाद जो आइडियाज आते हैं वो आइडियाज को हम एक्सचेंज करते हैं एंड एग्जामिन भी करते हैं, तो ये मेथड है डिस्कशन मेथड। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गए। सो ये पॉइंट को फिर से मेंशन किया गया कि ये डिस्कशन टेकिंग प्लेस इन ए क्लासरूम कैन बी आइदर फैसिलिटेटेड बाय द टीचर और बाय द स्टूडेंट। जितना पॉइंट्स ऊपर पड़े तो ये दिस इज द नॉर्मल पॉइंट, एंड उसके बाद जो पॉइंट्स हैं दैट इज जस्ट लाइक अगर हम क्लासरूम में रहते तो डिस्कशन क्या होता, डिस्कशन ऑन ए टॉपिक, कोई एक टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, पर्टिकुलरली क्लासरूम मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, बच्चों को आइडियाज़ मिलते हैं, बच्चे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं तो शेयर करते हैं, एंड इट इज़ टोटली गाइडेड बाय और हैंडल्ड बाय whom, टीचर और द फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर में जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटीज देता है, तो वैसे ही यहाँ पे टीचर देते हैं तो टीचर गाइड करेंगे। और समटाइम्स डिस्कशन में बड़े बड़े स्टूडेंट्स और जो भी डेवलप्ड स्टूडेंट्स है, दैट मीन्स मेंटली दे आर वेरी गुड इन एबिलिटीज, सो उनके एबिलिटीज के अकॉर्डिंग भी वो भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये डिस्कशन कुड ऑल्सो फॉलो ए प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन ऑलवेज फॉलो करता है प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन को, और ये डेमोन्स्ट्रेशन को क्लासरूम जो डिस्कशन होता है या क्लास डिस्कशन होता है, इट कंटेन्स वेरियस थिंग्स जस्ट लाइक द क्लासरूम थिंग्स और एक्टिविटीज, फ्रेंड सर्कल थिंग्स, और हाईलाइटिंग द अपोजिंग व्यू पॉइंट्स, और रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ री टेक्निक्स, और रिलेटेड टू स्टडी मटेरियल्स एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, हो गया, जिससे आपको नॉलेज मिले, जिससे आपको अपॉर्चुनिटी मिले डेवलपमेंट करने के लिए उस पॉइंट पे। अच्छा, अभी देखो पहला जो मेथड था दैट इज वन वे मेथड, बिकॉज इन द लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स आर फेसिव एंड द टीचर्स यहाँ पे एक्टिव है,
बट यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ गया, डिस्कशन। डिस्कशन में दोनों साइड में जो भी पर्सन है, दैट इज स्टूडेंट टीचर हो सकता है या स्टूडेंट स्टूडेंट भी हो सकता है, दोनों ही यहाँ पे म्यूचुअली म्यूचुअली बिहेव करेंगे। एंड डिस्कशन है तो शेयरिंग भी रहेगा इंफॉर्मेशन। सो इट इज कॉल्ड टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स। टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अंदर जो टू वे कम्युनिकेशन होता है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन इसको दिया, ये कुछ इन्फॉर्मेशन इसको दिया, तो हमने जो शेयरिंग किया उस बेसिस पे इसको मेंशन किया गया टू वे कम्युनिकेशन। दो तरफा, दो तरफा, दोनों साइड से चलेगा। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हम हार्टली और कोरियली इनवाइटेड करते हैं कि वो बच्चे आके यहाँ पे ऑल पार्टिसिपेशन दे सके अपना डिस्कशन मेथड में, इससे उनका डेवलपमेंट होगा फर्दर। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है ना, डिस्कशन मेथड्स बहुत ही इजी वे में कम टाइम पे हो जाता है। इससे एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं। आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उससे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिलेंगे, एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल देन द लेक्चरिंग मेथड। ऑलवेज याद रखो। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा मेंशन है, तो डायग्रामेटिक आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे मेंशन करिएगा, बेटर रहेगा। सो एंश्योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बिकॉज इट इज़ डिस्कशन मेथड, नॉट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय एनी टीचर। यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी टीचर आपको क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। ओनली टीचर्स यहाँ पे आपको गाइड कर सकते हैं एंड आपको हेल्प कर सकते हैं कि पार्टिसिपेशन के लिए। स्टूडेंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज एंड इवेलुएट। स्टूडेंट्स को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं कि किसी को आप क्रिटिसाइज करते हो या फिर पॉइंट आउट करते हो एंड इवेलुएट और कॉपी करते हो, तो उस पॉइंट पर आप हेल्प कर सकते हो। लॉजिकल एंड मीनिंगफुल क्रिटिसिज्म शुड बी एक्सेप्टेड। जो भी क्रिटिसाइज्ड पॉइंट्स हैं, अगर वो लॉजिकल है, मीनिंगफुल है, सब एक्सेप्ट करेंगे। स्टूडेंट शुड एंकर द डिस्कशन देमसेल्फ। एंकर मीन्स जस्ट लाइक हम जैसे कोई एक बोट या शिप को कहीं पे रोकने के लिए एंकर यूज करते हैं, वैसे दैट मीन्स हमें पूरा टोटल ग्रिप आना चाहिए डिस्कशन मेथड्स में, डिस्कशन देमसेल्फ के साथ। कीपिंग टीचर्स एज गाइड। यहाँ पे बच्चे होने के बाद भी, मतलब आप बड़े होने के बाद भी जब भी बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, सपोज इन सम पॉइंट्स और सम केसेस ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं होता है ना कि सारे बच्चों को हम गाइड कर सकें, बट यहाँ पे टीचर ऑलवेज ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप वाइज स्टडी होगा, तो उस बेसिस पे टीचर ऑलवेज गाइड करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स पे। कीपिंग टीचर एज ए गाइड हमने मेंशन किया। टीचर सिलेक्ट्स द टॉपिक ओनली विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट। टीचर जो भी पढ़ाएगा तो बच्चों के अकॉर्डिंग ही होगा, बच्चों को जो समझना है, जो डिफिकल्ट और इजी लग रहा है, उसके बेसिस पे ही समझेगा। कंटिन्यूएशन बहुत पॉइंट्स हैं, तो आप ओनली वन और टू मेंशन करें, दैट इज फर्स्ट पेज और सेकंड पेज, देन एडवांटेज डिसएडवांटेज डायरेक्टली। डिस्कशन मेथड का एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। डिस्कशन मेथड कैन बी डेवलप फॉलोइंग एबिलिटीज अमंग स्टूडेंट। तो डिस्कशन मेथड से जो गिवन है जितने भी फॉलोइंग एबिलिटीज, वो क्या होता है कि उसमें और ज़्यादा डेवलप करता है। फर्स्ट थिंग, थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन पावर, ये भी इंक्रीज होता है बिकॉज हम डिस्कशन कर रहे हैं, नॉट गिविंग आवर एग्जामिनेशन ऑन द रिटन पेपर, और रिटन एग्जामिनेशन में हम अटेंड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, दैट मीन्स डिस्कशन करके आइडिया शेयर कर रहे हैं। सो यहाँ पे थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन पावर इंक्रीज होता है। लीडरशिप क्वालिटी, बच्चों में अगर लीडरशिप क्वालिटी है, ऑलवेज आप जानना चाहते हो कि कैसा है, तो बच्चों को डिस्कशन क्लास में बिठाओ, दैन आपको पता चल जाएगा आपके बच्चों के थ्रू पॉलिटिक्स होगा या नहीं होगा, या उनके पास ये क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है। सारे बच्चे अभी पॉलिटिक्स में नहीं जाते, कुछ पॉइंट्स में जाते हैं, कुछ पॉइंट्स में ऐसे ही लीडरशिप क्वालिटी डिफरेंट सेक्शन में भी दिखाते हैं। तो ये भी एक वन काइंड ऑफ एडवांटेज है कि बच्चे रेडी हो रहे हैं डिस्कशन के थ्रू, कुछ तो पॉइंट्स वो लर्न करें। एक्सप्रेशन एबिलिटी, एक्सप्रेशन एबिलिटी भी चाहिए बिकॉज यू आर इन द डिस्कशन मैथड। सो आप लोगों का एक्सप्रेशन बहुत ही यहाँ पे मैटर करता है कि आप कौन सा एक्सप्रेशन से उनको समझा रहे हो एंड वो कौन से एक्सप्रेशन से आपको समझा रहे हैं। तो इस बेसिस पे भी हो गया एक्सप्रेशन एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, तो बच्चों को जब भी आप कुछ पढ़ा रहे हो तो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन सम प्रैक्टिकल theories or practical concept, and ultimately these points are again related to हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बिकॉज यहाँ पे मेंशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम
कोई एबिलिटी को लर्न करवाना चाहते हैं तो बच्चों को यहाँ पे हम कोई एक एक एबिलिटीज को लर्न करवाएंगे थ्रू आवर टीचिंग प्रोसेस। मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, बच्चों में क्रिएटिविटी आइडियाज को डेवलप करो, क्योंकि डिस्कशन मेथड से टीचर तो ऑलवेज हेल्प कर रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चे जब एक दूसरे से बात करते हैं तो बहुत सारे आइडियाज, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन सब कुछ डेवलप्ड होता है। और क्या होता है, इंक्रीज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट हम इंक्रीज कर सकते हैं, बच्चों का जो भी एक्सेप्टेंस है, कमिटमेंट्स हैं, उसको भी हम डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। यूटिलाइजेस स्टूडेंट्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जैसे कि आप प्रीवियस नॉलेज अज्यूम किए थे वैसे ही बच्चों का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को यूज करें। रिजल्ट इन मोर परमानेंट लर्निंग बिकॉज ऑफ हायर डिग्री ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। सो परमानेंट लर्निंग में बच्चों का जो नीड है, दैट मीन्स बच्चों को हम डिस्कशन मेथड में डाल दिए, बट बच्चों का जो नीड है हायर डिग्री के लिए, हायर स्कूल्स के लिए और रिजल्ट्स चाहिए, वो यहाँ पे बेस्ट वे से नहीं प्रेजेंट होता, बिकॉज हर एक सब्जेक्ट को हम डिस्कशन वे में नहीं पढ़ सकते। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए थ्रू डिस्कशन मेथड एक हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर चाहिए, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस उनको दे सके एंड इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। देन लिमिट कंटेंट, दैट इज अच्छा, रिक्वायर्स प्रिपरेशन बाय द स्टूडेंट, जो भी चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर हैं वो स्टूडेंट्स के थ्रू होगा, बिकॉज डिस्कशन मेथड में स्टूडेंट्स बैठेंगे। लिमिट कंटेंट, दैट मीन्स पर्टिकुलरली कुछ पॉइंट्स तक ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ लिमिट्स तक ही बच्चों को कंटेंट बता सकते हो एंड उस बेसिस पे वो आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्कशन कर सकते हैं। कंज्यूम्स टाइम्स बिकॉज इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द डिस्कशन, तो ये बहुत ज़्यादा ही टाइम लेता है एक ही टॉपिक के ऊपर। रेस्ट्रिक्ट साइज ऑफ द ग्रुप, ये डिपेंड करता है कुछ स्मॉल ग्रुप्स, और रेस्ट्रिक्ट करता है कि आपको छोटे ग्रुप्स में ही ऑलवेज रहना है एंड सॉल्व करना है सारी चीज़ों को या डिस्कस करना है, बड़े ग्रुप में आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर है इतना, यस और नो? ओके, थोड़ा-सा मैंने फास्ट पढ़वाया बिकॉज़ ये ऑलरेडी ईज़ी-ईज़ी है, इसलिए फास्ट पढ़वा रही हूँ। एटलीस्ट आज 2 मेथड हो गया है, ये तीसरा मेथड हो जाए तो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा एंड ईज़ी होने से हमें कैप्चर करने में भी बहुत ईज़ी होगा। अच्छा, तो इस पॉइंट को फिर से हम कंप्लीट करेंगे। वन टाइम ट्राई करेंगे कि इसको और एक जो कंसेप्ट है उसको भी कंप्लीट कर दें मेथड्स का, दैट इज़ डेमोंस्ट्रेशन मेथड। अभी आपको ये मेथड बहुत अच्छे से पढ़ना है बिकॉज लेक्चर मेथड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं एंड डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ने से अगर सपोज ये आ गया कि लेक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन, तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में जो जो मैं मेंशन करूँ उसको आप लिख सकते हैं। अभी एक मैम ने किसी ने बोला था चॉक एंड टॉक मेथड, सो चॉक एंड टॉक मेथड इज नोन एज लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन और द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड where the different type of persons included because of work and because of learning skill और लर्निंग एबिलिटी यहाँ से इंक्रीज होता है बिकॉज बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों मेथड करते हैं, दोनों मेथड को इंजॉय करते हैं। एक में बच्चे चुपचाप रहते हैं, दैट इज बच्चे यहाँ पे पैसिव है एंड स्टूडेंट्स एक्टिव है, दैट इज कॉल्ड द लेक्चर मेथड, लेक्चरिंग मेथड हो गया। अभी बच्चे जहाँ पे एक्टिव होंगे एंड टीचर यहाँ पे फर्स्ट एक्टिव होंगे देन पैसिव होंगे, देन ऐसे मेथड को हम डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। बिकॉज जब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ कोई पॉइंट को, तो कुछ पॉइंट्स तक मैं बहुत ही ज़्यादा आपको एक्टिवली आंसर्स दूंगी एंड आपको समझाऊंगी, तो तब तक बच्चे पैसिव रहेंगे एंड आफ्टर दैट जब बच्चों को समझ आ गया एंड वो प्रैक्टिकल वर्क में एंटर करेंगे तो बच्चे अभी एक्टिव रहेंगे एंड टीचर और डेमोन्स्ट्रेटर यहाँ पे पैसिव रहेंगे। सो यहाँ पे पॉइंट्स देखो क्या क्या है। डेमोन्स्ट्रेशन मैथड, डेमोन्स्ट्रेटिंग which is also called the coaching style or the lecture cum demonstration method is the teaching through examples of the experiments। so demonstrating जो process है जहाँ पे आप demonstrate कर सकते हो, बच्चों को guide कर सकते हो through your experience और through your practical works, कि बच्चों को हम engage कर सकते हैं, बच्चों को हम बता सकते हैं। बिकॉज देखो सोशल साइंस हो, मैथमेटिकल हो या फिर फिजिकल और बायोलॉजिकल हो, सब में इवन इन इकोनॉमिक्स और कॉमर्स ऑल्सो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वर्क्स होते हैं और असाइनमेंट वर्क्स होते हैं बच्चों को, जहाँ पे हम पहले डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ों के ऊपर आइडियाज़ देते हैं लेक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू एंड देन बच्चों को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। तो इस बेसिस पे इसका इतना सारा नाम है कि डेमोन्स्ट्रेशन मैथड इज ऑल्सो नोन एज कोचिंग स्टाइल, बिकॉज इन द कोचिंग स्टाइल टीचर्स ऑलवेज गिव देयर lecture based on some particular topic or the subject or content। so वो प्रोसेस होता है और इसको बोल सकते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मैथड, और इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ये एक प्रोसेस है टीचिंग का
थ्रू एग्जाम्पल और एक्सपेरिमेंट्स, एग्जाम्पल्स और एक्सपेरिमेंट। तो आपको ऑलरेडी पता है कि एक्सपेरिमेंट और एग्जाम्पल्स में क्या होगा, एग्जाम्पल्स किसी का ड्रॉ आउट करना है, सो आप उसमें भी परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। आपको एक्सपेरिमेंट्स करना है, दैट इज एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझाना है। सो उस पॉइंट्स को आप एक्सपेरिमेंट कहाँ करते हो, प्रैक्टिकल सेशंस में। सो प्रैक्टिकल सेशंस में भी आप इसको समझा सकते हो। तो आपको इतने सारे टर्म्स याद रहे, जैसे कि प्रैक्टिकल करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन है, कोचिंग स्टाइल्स हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज चॉक एंड टॉक मैथड, चॉक एंड टॉक मैथड भी बोल सकते हैं, एंड ये ट्रेडिशनल मैथड भी है, ट्रेडिशनल मैथड भी है। सो इन दिस मैथड टीचर इज एक्टिव एंड लर्नर्स आर पैसिव। इसमें पहले क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटर जो भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, सपोज मैं डेमोन्स्ट्रेटर हूँ, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करूँगी। सो ये जो लेक्चरिंग मेथड हो या डेमोन्स्ट्रेटिंग ओनली मेथड हो, तो दोनों में ही फर्स्ट केसेस में सब में टीचर्स बहुत एक्टिव रहते हैं एंड स्टूडेंट्स पैसिव रहते हैं। बट इन सम केसेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इन द लास्ट पीरियड जब कंक्लूजन ड्रॉ करना रहता है, तब बच्चे यहाँ पे थोड़ा एक्टिव होते हैं। ओके, सो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन इंक्लूड्स, यहाँ पे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन इंक्लूड्स द मेरिट ऑफ द लेक्चर एज वेल एज द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। मतलब आपको समझ लो, दोनों चीज़ों का जो अच्छे पॉइंट्स है हम मिक्स कर रहे हैं इसमें, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट करना, दैट इज टू शो, कोई चीज़ों को दर्शाना, दिखाना, शो करना, दैट इज टू शो। इन लेक्चर मेथड टीचर जस्ट टेल्स, बट इन द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड टीचर शोस। लेक्चर मेथड में ऑलवेज बच्चों को आप क्या करते हो, पहले लेक्चर्स देते हो, दैन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन में हम क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट जब करते हो तो शो करते हो, एंड जब टीचिंग देते हैं और प्रॉपरली लेक्चरिंग देते हैं तो वो लेक्चर मेथड। तो दोनों हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर देना है, दैन डेमोन्स्ट्रेट करना है, दोनों चीज़ों को एट अ टाइम करना है। ठीक है, कोई पॉइंट को इलास्ट्रेट करने के लिए। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द इलास्ट्रेशन? इन द लास्ट क्लास आई हैड टॉट यू अबाउट दिस। बोलिए, इलास्ट्रेशन मीन्स क्या है? एक्सप्लेनेशन विथ एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल, राइट, विथ एग्जाम्पल्स, राइट। सो अगर विथ एग्जाम्पल्स हम मेंशन नहीं करते तो इलास्ट्रेशन वीक हो जाएगा, हम समझा नहीं पाएंगे बच्चों को। तो ऑलवेज ट्राई करना, जब भी बच्चों को एक्सप्लेनेशन दो उसके साथ एग्जाम्पल्स दो, छोटा मोटा कोई भी एग्जाम्पल्स दो, वो इजी होता है। सो जब आप डेमोन्स्ट्रेशन देते हो ना, तो बच्चों को एक एक एग्जाम्पल भी पिक करके उसके साथ ही देते हो। तो ये पॉइंट्स हो गया। अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या क्या है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डेमोन्स्ट्रेशन, क्या क्या होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया, क्या होना चाहिए यहाँ पे, डेमोन्स्ट्रेशन क्लियर कट होना चाहिए, बिकॉज डेमोन्स्ट्रेशन में आप शो अप कर रहे हो या फिर वन काइंड ऑफ आप उनको कुछ दिखा रहे हो। अगर ये विजिबल नहीं हुआ या क्लियर कट नहीं हुआ तो क्या समझ आएगा, नहीं आएगा। सो विजिबिलिटी एंड क्लियर कट पॉइंट्स होना चाहिए। अच्छा, दिस इज द हेडिंग पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट एक्स्ट्रा थोड़ा मेंशन कर दी हूँ, सॉरी फॉर दैट। यहाँ ये हेडिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये हेडिंग है, उसके बाद आपको मेंशन करना है। ये देख रहे हो हम लोग कॉलन मेंशन है, तो ये हेडिंग है। इसके बाद ये वन, विजिबिलिटी एंड क्लियर कट होना चाहिए। आपका डेमोन्स्ट्रेशन कन्विंसिंग होना चाहिए, मतलब ये आइडियाज़ जो हो सबके लिए बेनिफिशियल हो, कन्विंसिबल हो। दैट मीन्स मैं आपको ये पॉइंट दे रही हूँ तो आप भी उसको कैप्चर कर सको, कन्विंस करे आपको कि हाँ ये आप कर लोगे, इस पॉइंट को ऐसे समझ रहे हो तो आप कर लोगे। दैन रिहर्सल होना चाहिए, दैट मीन्स रिपीटेशन होना चाहिए। बच्चों को एक एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, बच्चों को वो एग्जाम्पल्स अगर पता है तो रिपीटेडली वो एग्जाम्पल्स को अगर बच्चे ट्राई करेंगे तो उनको हेल्पफुल होगा। दैन सप्लीमेंटेड विद अदर टीचिंग एड्स, सपोज डेमोन्स्ट्रेशन जब मेथड आता है तो बच्चों को ऑलवेज एक्स्ट्रा कुछ कुछ आपको एड्स यूज करना पड़ता है बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चों को समझने में इश्यूज हो सकते हैं। दैन TLM और एक्स्ट्रा आप मटेरियल्स यूज करेंगे क्लियर कट पॉइंट्स बताने के लिए। आस्किंग रेलिवेंट क्वेश्चंस, बच्चों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछो, रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछो। नीट, क्लीन एंड टीडीनेस होना चाहिए, दैट इज प्रॉपरली अरेंजमेंट, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सिंपल एंड स्पीडी हो। टीचर टू एक्ट एज ए परफॉर्मर, टीचर यहाँ पे फर्स्ट एक्ट करेगा परफॉर्मेंस जैसा, दैन यहाँ पे वो फैसिलिटेट जैसा भी वर्क करेगा, बिकॉज डेमोन्स्ट्रेशन में पहले तो परफॉर्मेंस देता है जिसको बच्चे देख के इजीली ग्रिप
और ग्रास्पिंग करते हैं। आफ्टर दैट बच्चों को फिर आइडियाज़ मिलता है कि जैसे डेमोन्स्ट्रेटर ने परफॉर्म किया वैसे हमें परफॉर्म करना है। तो फैसिलिटेटर भी है बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है कि बच्चे भी वैसे ही क्या कर सके, एक्सप्लेनेशन दे सके। अभी देखो एडवांटेज, एडवांटेजेस ऑफ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, ये भी हेडिंग है, पॉइंट्स आ गए हैं लास्ट मोमेंट पे जब एट अ टाइम करते हैं तो पॉइंट्स आ जाते हैं। सेव टाइम एंड मनी बिकॉज दोनों प्रोसेस हो रहा है, फर्स्ट मैं आपको लेक्चर दूंगी उसके बाद आपको शो करके दिखाऊंगी कि ऐसे एग्जाम्पल्स हैं और ऐसे टाइप का करना है, तो आपको ईजी होगा, टाइम भी सेविंग हो गया, तो सेव टाइम एंड मनी। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बिकॉज डेमोन्स्ट्रेशन कब होता है, जब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होते हैं। सो जब हम परफॉर्म कर चुके हैं आफ्टर दैट हमें इसको क्या करना, अगेन वर्क पे लाना है, तो बच्चों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है कि बच्चे कर पा रहे हैं कि नहीं, इजीली वो ग्रास्पिंग किए कि नहीं, सो दैट ये स्टूडेंट पार्टिसिपेशन हो गया। हेल्पफुल टू प्रमोट यूजफुल डिस्कशन, हम डिस्कशन को भी यहाँ पे रख सकते हैं, जो डिस्कशन यूजफुल हो एंड जो डिस्कशन बच्चों को यूजफुलनेस के साथ साथ हेल्प करे कि वो अपने डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए जहाँ पे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, वर्क करे। कैन बी प्रेजेंटेड टू लार्ज ग्रुप, ये हमेशा लार्ज ग्रुप और बड़े ग्रुप में जो बड़े साइज के बच्चे होते हैं, बड़े साइज मीन्स ग्रुप में जो बड़े होते हैं, तो उस ग्रुप के लिए हेल्पफुल होता है। सबके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, बहुत ही छोटे बच्चों को अगर आप ये ऐसे करके दिखाओ तो समटाइम्स मे बी ये फैटल हो जाए, उनके लिए हेल्पफुल ना हो, बड़े बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, बच्चों में ये कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है। रिड्यूस डैमेजेस एंड द वेस्ट, सो पहले मैं आपको लेक्चर दे दी, उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल पॉइंट्स बता दिया, वर्क करके दिखा दिया, तो इतना जब क्लियर हो गया तो बच्चा भी इजीली कर सकता है एंड डैमेज और वेस्ट क्रिएट नहीं होगा, रिड्यूस कर सकता है। प्रोमोट सेफ्टी, सो फिर से वही पॉइंट है कि टीचर ने यहाँ पे करके दिखा दिया वर्क को, तो एक्टिविटी जो परफॉर्म्ड हो गया उसको देख के बच्चे जब लर्न करते हैं तो यहाँ पे सेफ्टी बहुत ही प्रमोट किया जाता है। डिसएडवांटेज देखो, रिक्वायर केयरफुल प्रिपरेशन एंड रिहर्सल, यहाँ पे केयरफुल प्रिपरेशन एंड रिहर्सल रहना चाहिए। स्पेशल क्लासरूम अरेंजमेंट होना चाहिए बिकॉज दोनों चीज़ एट ए टाइम हो रहा है, तो प्रैक्टिकल जहाँ पे आप करते हो लैब। सो नेक्स्ट है ये पॉइंट, रुको कहाँ गया, सो विजिबिलिटी होना चाहिए, दैट इज़ जो भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड आप वर्क करो, दैट इज़ प्रॉब्लम के ऊपर आपने पहले गाइड कर दिया बच्चों को एंड उसके ऊपर आपने उसको सॉल्व करके भी दिखा दिया। सपोज आप ये कर रहे हो एंड बच्चों को विजिबल नहीं हुआ क्लियरली, उनको क्लियर कट पॉइंट्स नहीं मिले कि कैसे सॉल्व करना है, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, ट्रबल में आ जाएंगे, तो बच्चों को जैसे दिखे वैसे विजिबिलिटी होना चाहिए। स्पीड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ना बहुत ज़्यादा करो ना बहुत स्लो करो, तो दैट इज आइदर टू फास्ट और टू स्लो। स्पीड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन समटाइम्स में क्रिएट ट्रबल, तो बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये क्या करता है ऑलवेज ना, सपोज हम लोग सारे एक जैसे तो है नहीं, देयर मस्ट बी इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते ही हैं, तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम पर्टिकुलरली ग्रुप ऑफ बच्चों को एट ए टाइम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो इसमें डिफिकल्टीज आता है कि बच्चों को, कुछ बच्चों को समझ आता है वो कर लेते हैं, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता। देन नॉट यूजफुल फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड, तो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए कोई भी हेल्पफुल नहीं होता, मतलब कुछ भी पॉइंट्स हेल्पफुल यहाँ पे नहीं होता है। सो ये पॉइंट्स हैं, क्लियर है ये पॉइंट्स, ये सुन लो। ओके, अभी देखो ये पॉइंट मैं आपको समझा दे रही हूँ, ये लास्ट टॉपिक समझा रही हूँ, देन कल लगन पड़ेंगी। प्रोजेक्ट मेथड है, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड ना यहाँ पे मैंने बहुत वास्ट दिया है, मैं और एक शॉर्टकट दे दूंगी जहाँ पे 1.5 पेज का ही होगा, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, 1.5 पेज 2 पेजेस लिखोगे एनफ है। मैं बहुत एक्स्ट्रा भी दे रही हूँ आपको, बट एक्स्ट्रा आप ज़्यादा नहीं करेंगे, ओनली जो जो पॉइंट्स मेंशन कर रही हूँ, अगर भूल जाओ तो फिर से पीडीएफ देखो, फिर से आप वीडियो देखो, थोड़ा थोड़ा करके स्पीड अप करके देखो एंड उस अकॉर्डिंग मार्क करके आप पढ़ो, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, ऑलरेडी हमने बोल दिया कि टीचिंग के अकॉर्डिंग टीचिंग सेशंस में प्रोजेक्ट मेथड भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड इज वन ऑफ द मॉडर्न मेथड, दिस इज नॉट ट्रेडिशनल वन, ये पहले नहीं होता था, पहले प्रोजेक्ट असाइनमेंट कुछ भी वर्क नहीं होता था, इवन इफ मैंने भी बहुत लेट से स्टार्ट किया, आफ्टर 5-6 क्लासेस मुझे प्रोजेक्ट मिला, असाइनमेंट मिला, बस उससे पहले नहीं मिला। सो आजकल तो छोटे बच्चों को भी असाइनमेंट मिलता है, क्राफ्ट असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं अर्थ के ऊपर या फिर कोरोना के ऊपर, ऐसे मिले थे, बहुत सारे कंसेप्ट पे मिलते हैं। सो प्रोजेक्ट मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
and most modern method of the teaching, in which the student's point of view is given importance in designing and curricula, in designing the curricula and the content of studies. तो यहाँ पे बेसिक पॉइंट ये है कि आपने अभी तक जो जो मेथड्स पढ़े, दैट इज ऑल अबाउट द टीचर सेंटर्ड. टीचर्स आर वेरी एक्टिव हेयर. टीचर्स यहाँ पे बहुत ही एक्टिव हैं एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे पेसिव थे अब तक. बट इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स एक्टिव हैं, पेसिव नहीं है. स्टूडेंट्स एक्टिव हैं, पेसिव नहीं है. स्टूडेंट्स के जो व्यूज़ हैं, स्टूडेंट के जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उसको यहाँ पे हम पॉइंट आउट कर सकते हैं. वहाँ पे मार्क्ड अप होता है एंड उसके बेसिस ही करिकुलम, उसके बेसिस से सब्जेक्ट मैटर कंटेंट मेंशन किया जाता है. प्रोजेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज लर्निंग बाय डूइंग मेथड. Learning by doing method in the natural condition, it is one kind of constructive activities. Constructive means जहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है या फिर आपको ये बिल्टअप करने के लिए हेल्प करता है. सपोज मैं बहुत ही वीक स्टूडेंट हूँ एंड मुझे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए, आइडियाज़ चाहिए. अगर मुझे ये आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन मिल गए तो मैं खुद को बिल्डअप कर लूँगी, कहीं ना कहीं से मैं खुद को बिल्डअप कर लूँगी. एंड ये जो बिल्डिंग अप पॉइंट्स होगा, इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरे आइडियाज़ और मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो भी ग्रोथ होंगे. तो दैट इज़ कॉल्ड द लर्निंग बाय डूइंग मेथड और प्रोजेक्ट मेथड. ये प्रोजेक्ट इज ए लिस्ट ऑफ रियल लाइफ दैट इज़ जहाँ पे आप रियल लाइफ में कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना चाहते हो या किसी बेसिक पॉइंट्स पे किसी को हेल्प करना चाहते हो. तो जो भी वर्क आप करते हो रियल लाइफ बेस्ड पे एंड जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, रियल लाइफ को रिलेट करते हुए एक्टिविटीज़ रहते हैं, सो उसको हम प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं. ठीक है, ये बहुत ही डिमांडिंग वर्क है आज के टाइम पे बच्चों के लिए. कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो. ऑलवेज मैंने मेंशन किया प्रोजेक्ट मेथड्स में हम एक्टिविटीज़ करते हैं. सो ऑलवेज एक्टिविटीज़ क्यों परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है? बिकॉज हम रियल वर्ल्ड में और जो हमारे सराउंडिंग वर्ल्ड है, सोसाइटी और कम्युनिटी है, उसमें लोगों को हेल्प कर सके और रियल वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फेस कर सके, उसलिए मेंशन रहता है. ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पे क्या मेंशन है, इट टेक्स द स्टूडेंट बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ द क्लासरूम. क्लासरूम के वर्ल्ड से निकल के बाहर की दुनिया में कैसे रहना है उसके लिए हमें हेल्प मिलता है. इट इज़ कैरिड आउट इन ए नेचुरल सेटिंग. ये नेचुरल एनवायरनमेंट में और नेचुरल जो सेटिंग्स होते हैं, इन रूल्स और रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे सराउंडिंग में, उसी में होता है. दस मेकिंग लर्निंग रियलिस्टिक एंड एक्सपीरियंशियल. ये एक्सपीरियंशियल क्यों है? बिकॉज आप एक्सपीरियंस यहाँ पे लेते हो एंड रियलिस्टिक पॉइंट्स हैं, दैट इज आप रियल लाइफ में कुछ कर रहे हो. इट एनकरेजेस इन्वेस्टिगेटिव लर्निंग. बिकॉज यहाँ पे आप आइडियाज़ को गेन करने के लिए इन्वेस्टिगेट करते हो कि आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग ये आइडियाज़ आपके लिए फिट हो रहे हैं कि नहीं. प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं बिकॉज सोल्यूशंस आप ढूंढते हो कोई भी प्रॉब्लम्स का. इट इज़ फोकस्ड ऑन स्टूडेंट्स as it enlists his or her active involvement in the task set. So यहाँ पे बच्चों का हम पॉइंट्स को एनलिस्ट करते हैं, मतलब लिस्टिंग करते हैं. एन लिस्ट ई एन से स्टार्ट हो रहा है, बट इसका जब डिवीजन कर दो इसका मतलब होता है इन लिस्ट. लिस्ट में हम रख रहे हैं. तो बच्चों का जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, जो भी पॉइंट्स हैं और टास्क सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होते हैं, उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख के रखते हैं कि बच्चे ने इस वर्क के लिए क्या क्या प्ले किया. टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर जैसा रोल प्ले करेगा, यहाँ पे एक्सपर्ट जैसा रोल कम प्ले करेगा एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा बच्चों को. टीचर यहाँ पे इट अलाउज द स्टूडेंट्स ए ग्रेट डिग्री ऑफ फ्रीडम टू चूज फ्रॉम अमोंग द ऑप्शंस गिवन टू देम. जो भी हम साइकोलॉजिकली बच्चों को ना एक्टिव करें, बूस्टिंग कर रहे हैं कि सपोज यहाँ पे 4-5 ऑप्शंस हैं, आपको जो बेटर लग रहा है आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आप पिक कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो. इट एनकरेजेस द स्पिरिट ऑफ रिसर्च. बच्चों के जो रिसर्च वाले पॉइंट्स हैं, दैट इज आपके अंदर एक जिल होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ करूँगा, जैसे भी मैं कंप्लीट करूँगा. तो ये जो एनर्जी है ये बिल्टअप होता है इसके थ्रू. स्टेप्स मेंशन है, आप स्टेप्स को प्लीज स्किप आउट करें, मैं शॉर्टली आपको समझा दे रही हूँ. क्रिएटिंग सिचुएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर प्रोजेक्ट मैथड यू नीड सम स्पेसिफिक सिचुएशन. तो पहले हम सिचुएशन क्रिएट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स और पॉइंट्स यूजेस होंगे. देन सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम. सिचुएशन क्रिएट करने के बाद सिचुएशन में कौन सा प्रॉब्लम है उसको सिलेक्ट करेंगे. देन प्लानिंग करेंगे टू क्लियर आउट दिस प्रॉब्लम और सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो बच्चों को हम उसके बाद ओपिनियन देंगे कि ये प्रॉब्लम ऐसा है तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे उनका एनर्जी एंड साइकोलॉजिकली बूस्टिंग अप होगा. देन एग्जीक्यूशन करेंगे, अभी वर्क को बच्चों के लिए एग्जीक्यूट करेंगे सो दैट बच्चे प्रॉब्लम को फेस करते हुए सॉल्व करने को ट्राई करेंगे स्पीड के साथ, इंटरेस्ट और एबिलिटी के साथ. देन बच्चों को हम इवेलुएट करेंगे. जब हम इवेलुएट और मूल्यांकन कर रहे हैं, दैट इज फीडबैक दे रहे हैं, तो लास्टली हम रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग भी करेंगे. दैट इज कोई पॉइंट्स पे कुछ भी समझना हो तो
रिपोर्ट भी हम प्रोवाइड करेंगे कि बच्चों ने पूरे थ्रू आउट द एक्टिविटीज़ में ऐसा रिपोर्ट प्रोवाइड किया, एंड थ्रू आउट द एक्टिविटीज़ में जो जो वर्क किया उसको हमने ऐसा रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो ये जो जितने भी स्टेप्स यहाँ पे मेंशन है आपको नहीं लिखना है, ओनली पॉइंट वाइज और एरो मार्क बेस्ड पे आप दे सकते हो। तो कैसे लिख सकते हैं, सपोज यहाँ पे पॉइंट्स हैं, आप ऐसे मेंशन कर दो फर्स्ट, देन ऐसे यहाँ पे, देन ऐसे, ऐसे करके आप मेंशन करते हुए चलेंगे एरो मार्क के बेसिस पे। जो 6 पॉइंट्स अपने इवैल्यूएशन रिकॉर्डिंग यहाँ तक पढ़ा उस तक हम मेंशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन का नीड नहीं है। एडवांटेज देखो, एडवांटेज क्या है, बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, बच्चों लोगों के माइंड के ऊपर ये डिपेंड करता है। इट इज़ वन काइंड ऑफ माइंड गेम ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे बच्चा खुद को डेवलप कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़। बच्चा जितना खेलेगा कूदेगा या फिर बच्चा जितना खुद को प्रैक्टिकल वर्क में इन्वॉल्व करेगा उससे लर्न करेगा, एंड वो उनके लिए बेनिफिट जैसा होगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन्ड है दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड। ये जो भी प्रोसेस आपने अभी पढ़ा, जो प्रोजेक्ट मेथड, ये चाइल्ड सेंटर्ड है, totally child centered and fulfill the needs of all the students, because ये स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली डिवाइड नहीं कर रहा है, स्टूडेंट्स के नीड के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं कर रहा है। ये प्रोजेक्ट आप देते हो तो बच्चे अपने अकॉर्डिंग, सपोज एक प्रोजेक्ट मिला तो उस प्रोजेक्ट वर्क को मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग, तो वेरिएशंस आएगा। टॉपिक सेम है, मे बी सेम है, बट वेरिएशंस तो आएगा। ये वेरिएशंस क्यों आया, बिकॉज हमारे इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे बच्चों को हम इंडिविजुअली हेल्प कर रहे हैं, फुलफिल्स द नीड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, प्रोमोट क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा, लिंक्स विद द रियल लाइफ सिचुएशन, बच्चों को रियल लाइफ से निकाल कर रियल लाइफ में डालना है, तो रियल लाइफ सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। प्रोमोट सोशल डेवलपमेंट, बच्चे जितना खुद के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे उतना सोसाइटी में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। वर्किंग एट ओन पेस, अपने रिदम से बच्चे यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक मेथड, सब फ्रीडम के साथ, डेमोक्रेसी मीन्स फ्रीडम, सबको एबिलिटी होगा, खुद के पास सारे अप्रोच को आप यूज करके सॉल्व कर सकते हो कोई भी सिचुएशन को, कोई भी प्रॉब्लम्स को, तो बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड नेक्स्टली जो पॉइंट्स में, यस बोलिए, यस बोलो, कौन सा बोला, कौन, डेमोक्रेटिक मेथड, working at pace or based on psychological principle. Okay, psychology that is related to your mental activities or emotions, इमोशनल पॉइंट्स। ओके, साइकोलॉजी, आपका लॉजिक कहाँ पे रहता है, साइकिक एक्टिविटीज ब्रेन के साथ होता है एंड लॉजिक आप ब्रेन से ही यूज करते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। कभी भी आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हो तो आप अपने आइडियाज को लगाते हो ना, सो आइडियाज कहाँ से जनरेट होंगे, ब्रेन से, तो इसलिए मेंशन हुआ बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, कंटिन्यूएशन में क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऑल सिलेबस कैन नॉट बी कवर्ड, आप हर एक टॉपिक पे प्रोजेक्ट और असाइनमेंट वर्क दे के कंप्लीट कर सकते हैं क्या, नहीं, ये कॉस्टली भी है, बच्चों को एवरी टाइम अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, असाइनमेंट के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा, तो कॉस्टली भी है बहुत ज़्यादा। नीड टीचर एक्सपर्टाइज, समटाइम्स क्या होता है, आप एक टॉपिक दे देते हो बट आप उस टॉपिक में एक्सपर्टाइज नहीं हो या फिर नहीं पता है, तो उस टॉपिक में बच्चा जो भी लिखेगा आप वैसे मार्क्स दे दोगे या मार्क्स काट दोगे, तो उससे बेटर है हमें क्या चाहिए, एक एक्सपर्टाइज टीचर भी चाहिए। नो सिस्टमैटिक कवरेज ऑफ करिकुलम, सिस्टमैटिकली कवरेज नहीं कर सकते, कवर नहीं कर सकते करिकुलम को, जो भी कार्य नीति है उसको करिकुलम हम बोलते हैं, तो उसको कवर नहीं कर सकते। मैटेरियल नॉट अवेलेबल, ऑलवेज जो भी टीएलएम चाहिए वो अवेलेबल नहीं होता है, तो ये डिसएडवांटेज का पॉइंट्स है, जो नेगेटिव लग रहा है वो डिसएडवांटेज है। ओके, सो यहाँ तक समझ आया, ये सो नो।